जय हिंद साथियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त एसएससी जीडी यानी मेरे मित्र, आप चाहते हो कि एसएससी जीडी 2025 में अपनी एक पोस्ट पक्की करना चाहते हो, तो ये आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन मेरे भाई। हम यहाँ पर देखेंगे मैथ के टॉप क्वेश्चन के हमारे किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में, या किस टाइप के क्वेश्चन मैथ में बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस क्लास को आप मेरे मित्र फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यानी अंत, ठीक है, अंत तक पूरा इस क्लास को देखना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आता है। मैथ के जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें से आप टारगेट रहेगा कि 20 में से 20 किस टाइप से आप सही कर सको। हर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर देने की सारे स्टूडेंट कोशिश करते रहेंगे हमारे साथ में जुड़ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? एक कार 10% के लाभ पर 66,000 रुपए में बेची जाती है। इसे 600 अधिक में बेचा जाता तो कितना लाभ होता प्रतिशत, आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है। एक कार 10% के लाभ पर, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए साथियों, एक कार 10% के लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब यह है कि वो 110% में बेची जाती है। और यहाँ पर 110% की वैल्यू भी दे रखी है। तो जब 110% बराबर साथियों कितना है, जब 66,000 है, कितना है साथियों, 66,000 है, तो 100% कितना होगा, और 100% जो होगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, यानी कि हमें इतना मालूम पड़ जाएगा कि हमने कार को कितने रुपए में खरीदा था। तो कैसे साथियों 100% की वैल्यू निकालेंगे, 66,000 यहाँ पर रखेंगे, नीचे जो 110 है वो 110% आ जाएगा और गुणा में साथियों 100 लग जाएगा। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छंग आपका 66 हो जाएगा, 2 जीरो ये वाले साथियों यहाँ पर लग जाएंगे। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ साथियों कि उस वस्तु को हमने, सॉरी उस कार को हमने 60,000 रुपए में खरीदा था, और जब उसको हम 10% लाभ से बेच रहे थे तो वो साथियों कार 66,000 रुपए में बिक रही थी। तो उम्मीद करता हूं इस पहली वाली लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहा गया है कि इसे 600 अधिक में बेचा जाता है, यानी कि 66,000 में बेच रहे थे, अगर इसको 600 अधिक में बेचा जाता तो कह सकते हैं साथियों 66,600 में अगर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 6,000 में खरीदा था, 66,600 में अगर साथियों कोई बंदा इसको बेचता है तो साफ साफ साथियों कितना फायदा होता है, साफ साफ साथियों 6600 का फायदा होगा ना, ठीक है ना। कितने का फायदा होगा, 6600 का फायदा होता। तो आप ये पूछ रहे हैं कि लाभ को प्रतिशत में बदल के बताइए, ऐसा ना बताइए। तो इसको जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा साथियों 100 करते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 60,000 है, तो नीचे आपका 60,000 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम हो गया। इन 3 जीरो की बात करें, ये कैंसिल हो जाएगा, और जीरो की बात करें ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 11% का लाभ होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत सारे बच्चे साथियों इस सवाल को नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में इसको छोड़कर चले जाते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है साथियों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो ना तो इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए समझने की जरूरत होती है बस। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, और कितने समय में पार करती है, 90 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल आपसे पूछी जा रही, कुछ नहीं साथियों, बहुत आसान सा। देखिए अच्छा बात करें ट्रेन की यहाँ पर लंबाई कितनी है, तो जब ट्रेन की लंबाई साथियों 320 है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 320 है, और कहा गया है कि जो प्लेटफॉर्म है ना वो 3 गुना लंबा है। तो देख लेते हैं प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 3 गुना है, तो 3 से तो गुणा करेंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दूरी बराबर साथियों क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। यहां पर चाल पूछा गया ना तो चाल ही हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल पूछा जा रहा है तो चाल बराबर साथियों क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर समय की बात करते हैं तो समय तो हमारे पास है साथियों, 90 सेकंड का समय हमारे पास है, तो 90 सेकंड यहां पर आ जाएंगे। दूरी हमें निकालना है। अब दूरी क्या होती है पता ना, क्या दूरी क्या होती है साथियों, दूरी होती है साथियों, हम बता सकते हैं ट्रेन की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो वो दूरी एक तरीके से कहलाई जाती है। तो यहां पर हमने ये तो बता दिया कि आपकी 960 जो है ना वो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये तो कह रहा है ना कि अपनी लंबाई से 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, तो ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई कितनी है साथियों, 320 है। तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा साथियों, 1280 आएगा। तो कह सकते हैं साथियों दूरी आपकी हो जाएगी 1280 और समय आपका हो जाएगा साथियों 90 सेकंड। लेकिन 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 इसमें ट्रेन की चाल, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो चाल निकल आएगी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करें साथियों, ये जो आपसे चाल पूछी गई ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। यहाँ पर साथियों मीटर प्रति सेकंड में आपकी ये चाल है, तो इसको किलोमीटर प्रति, किसी भी चीज को अगर किसी भी नंबर को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है साथियों, तो किससे करोगे, तो आप 18/5 से उसकी गुणा करा दोगे, ठीक है ना। अगर बात करें 18 एकम 18, 18 पंजे आपके 90 हो जाएंगे और 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 5 छंग आपके 30 हो जाएंगे। इसको अब 256/5 आया जाए ना, 256/5 आए हैं तो इसको कट कर लीजिए, 5 पंजे आपके 25 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। 5 एकम 5 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 एकम 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो 51.2 कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा है साथियों 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों ट्रेन की चाल होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ है कि यदि 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 18,000 की राशि पर समान, यानी कि जो आर यहाँ पर है वही ब्याज दर यहाँ पर है, तो इतनी दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अगर योग कर दिया जाता है तो योग इतना 10,302 निकलता है। तो आर आपसे पूछी जा रही कितनी, यानी कि ब्याज दर आपसे पूछी जा रही कितनी है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें एक तरीके से सूत्र के रूप में लग रही हैं। क्या यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लग रहा है साथियों, क्या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर अगर पहले वाले की अगर बात करते हैं, पहले वाले सूत्र में ये तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका मूलधन हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया साथियों, मूलधन आ गया, ठीक है ना। और अगर बात करें दर हमें नहीं पता है, तो दर को साथियों हम क्या मान ले, आर ही मान लेते हैं। और समय इसके लिए कितना है, 3 समय है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला कहता है नीचे 100 लगाओ, तो नीचे 100 लगा दिया। अब अगर बात करें दूसरे वाले की बात करें, दूसरा मूलधन ये है, तो दूसरा मूलधन साथियों आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके लिए क्या है ब्याज दर, इसके लिए आर है, तो इसको भी साथियों आर ही लिख लेते हैं। और इसके लिए समय क्या दे रखा है, समय साथियों इसके लिए 4 वर्ष दे रखा है और बटे में साथियों 100 लगा लेते हैं। अब उसके बाद कहा गया है कि इस पहले वाले के साधारण ब्याज को और इस वाले के साधारण ब्याज को जब योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो इतना निकलता है। तो जोड़ने के लिए सिंपल सा प्लस लगा देंगे और जोड़ते हैं इनको और इनको जोड़ते हैं तो कितना 10,302 आता है। तो 10,302 आता है, बिल्कुल सही। तो आर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दर आपसे पूछी जा रही है, दर साथियों यहाँ पर कितनी है। चलिए तो देख लेते हैं साथियों दर कितनी है। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये 3 की गुणा 164 से एक बार करा के देखो क्या आता है। तो 164 की गुणा 3 से कराएंगे तो 4 3 आपका 12 आ जाएगा, 6 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 492 और डबल जीरो थे ना, तो डबल जीरो लगा लो और ये आर की इसकी गुणा हो जाएगी। बटे में क्या है साथियों, बटे में 100, तो बटे में 100 लिख लो। और प्लस है, अब साथियों 18 चौक कितने होते हैं, तो 18 चौक आपके 72 होते हैं। तो यहाँ पर साथियों 72 आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो साथियों यहाँ पर लग जाएंगे, आर है तो आर लग जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और बराबर जो 10,302 है वो तो चल रहा है। अब नीचे भी 100 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 100 है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख लेते हैं साथियों, इस प्रकार से लिख लेते हैं एक बार और फिर इस नंबर को और इस नंबर को साथियों जोड़ देते हैं। अब जब साथियों यहाँ पर हम जोड़ेंगे किसको, अगर हम इसको जोड़ेंगे साथियों 49,200 को जोड़ेंगे और 72,000 को जोड़ेंगे तो साथियों कितना आएगा। अगर बात करें 2 जीरो है तो 2 जीरो अंत में जोड़ लीजिए। अब अगर बात करें 2 लिखा है तो साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 9 और 2 11 होता है तो साथियों 11 का 1 आ जाएगा और हासिल 1 लग जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 यानी कि 12 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, और आर साथ में चल रहा है और ये भी 10,302 भी साथियों साथ में चल रहा है, 10,302। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बात साथियों आप इतनी समझ लीजिए कि आपके सामने अब कितना है, अब आपके सामने कितना है साथियों, ये आपके सामने है 1212। 1212 आर बराबर 10,302 है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आर बराबर आपके सामने क्या है, 10,302 बटा 1212 है। तो अब इसको कैलकुलेट करा लो और आर का मान आपसे पूछा गया था, आर का मान आपका निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए करा लेते इसको साथियों, किसको, हम लोग इसको करा लेते हैं साथियों, क्या आपका आंसर होता है देख लेते हैं।
तो बस आपको साथियों इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चाहना तो साथियों 2 से करते रहना, या साथियों अगर बात करें इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 8.5% इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साथियों ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ऊपर साथियों क्या नंबर था, ऊपर था आपका 10,302, ये ऊपर नंबर था, और नीचे साथियों आपका नंबर क्या था 1212, 1212 था साथियों। यहां पर अगर बात करें 2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, ठीक है ना, या 12 से एकदम कट करके देखिए, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे आपके कितने हो जाएंगे साथियों 96 हो जाएंगे, और इधर साथियों कितना बचेगा 7 होगा, ये 70 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे आपके कितने हो जाएंगे साथियों 12 पंजे 60 हो जाएंगे, 10 बचेगा यहाँ पर 102 हो जाएगा, तो 102 नहीं कटेगा, तो ये साथियों फ्लॉप तरीका हो जाएगा, वही 2 से कट करा लो, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर बात करें साथियों देखिए अब यहाँ पर आप ऐसा करो, इस टाइप से करा लो, इस टाइप से ज्यादा आसान आपके लिए रहेगा। तो 5100 51 51 है ना, 51 51 आ जाएगा। अब 608 कितने होते हैं साथियों, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और ये 51 है तो अट्ठे यहाँ पर सही रहेंगे। तो अब 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 आ जाएगा, पूरा 48 आ जाएगा, और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि 4848 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कितना है साथियों, ये 5151 है, ये 4848 है, तो इसको माइनस जरा करो, देख तो क्या बचेगा। तो ये आपका साथियों 11 है, 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, और 51 में से 48 जाएगा साथियों 3 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 8 से ऊपर नंबर जाएगा और 9 भी नहीं जा सकता, तो 8 पॉइंट करके 5 जाएगा। ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं साथियों कि 8.2 8.3 कुछ नहीं है, डायरेक्ट 8 के बाद 8.5 है। तो ऐसे साथियों देखिए अगर आप पूरा सॉल्व करोगे एग्जाम में ना तो आप फंस जाओगे, आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में करोगे ना तभी आप साथियों अच्छे से कम समय में अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा समय उस पर साथियों आपका नहीं लगेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन को देखिए नहीं सिर्फ, और इस क्वेश्चन को आपको साथियों करना भी है। तो एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। इसका परिमाप कितना है, 600 मीटर है, बिल्कुल। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना है, ठीक है, बराबर है, मतलब वर्गाकार मैदान का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप क्या होता है मैं आपको बताता हूं, परिमाप क्या होता है। मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 5 है, तो इसके और वर्ग की साथियों हर एक भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 है ना तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर मैं कहूं कि इसका परिमाप आप मुझे बताइए, तो इसका परिमाप आप मुझे कितना बताएंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस आयत का मुझे साथियों क्या बताइए, परिमाप बताइए। मान लीजिए 5 ये है, 5 ये है, तो जाहिर सी बात है ये से छोटा होगा तो 4 होगा, 4 होगा। मैं कहूं साथियों इसका मुझे परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप आप मुझे क्या बताएंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 4 साथियों 8 हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप 18 हो जाएगा। तो ये परिमाप का मतलब आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए साथियों सवाल को देखिए कि एक आयताकार मैदान है, तो एक आयताकार साथियों मैदान यहाँ पर हम लोग बना लेते, ये आयताकार मैदान हमने यहाँ पर बना लिया। कहा गया है कि उसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो अगर 3 ये है ना तो 2 ये होगा। उसके बाद कहा गया कि इसका परिमाप कितना है, 600 मीटर इसका परिमाप है। देखिए जब ये 3 है ना तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो कहा जा सकता है साथियों इसका परिमाप क्या होगा, इन सबको जोड़ लो, 3 3 6 6 और ये 4 आपका 10, यानी कि 10 x की जो वैल्यू बताई गई है, यानी कि परिमाप जो है साथियों वो 600 है। तो x की अगर बात करें साथियों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये एक तरीके से क्या है, ये 3x है, ये 2x है। तो जब x बराबर कितना है साथियों, x बराबर 60 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी निकली, जाके 180 निकली, और इसकी साथियों चौड़ाई निकली कितनी निकली, 120 निकली, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एक वर्गाकार मैदान, अब मैं आपको इसको कट कर देता हूं और थोड़ा सही से बना लेता हूं, 180 120 का, 180 120 का साथियों आपका ये आयत आ गया, क्या ये 180 आ गया, ये आपका साथियों 120 आ गया इसका ये। चलिए उसके बाद कहा गया कि एक वर्गाकार मैदान कैसे लगता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, अच्छा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पता क्या होता है, मान लीजिए इसकी भुजा साथियों 5 है, तो इसका क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25। वैसे इसकी भुजा अगर पता नहीं होती ना तो इसको हम लोग ए ही मानते हैं। कहा गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 6 गुना है। बहुत यहाँ पर सही तरीके से एक बार बात की गई है, यानी कि अगर बात करते हैं इसका जो क्षेत्रफल है क्या, इस वर्ग
का क्षेत्रफल हम ए स्क्वायर मान सकते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना साथियों, वो आयताकार के क्षेत्रफल का, अच्छा आयताकार का क्षेत्रफल पता क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये हो जाएगी गुणा चौड़ाई ये हो जाएगी। तो कहा गया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, इस आयत के क्षेत्रफल का मतलब गुणा 6 गुना है, तो ये इक्वेशन एक तरीके से बन गई। उसके बाद कहा गया वर्गाकार मैदान का परिमाप बताइए। तो एक हमें अगर इसकी भुजा पता चल जाए ना, तो इसका परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू साथियों इतनी है, तो ए की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है साथियों, ये भी मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। देखिए 12 छंग कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 की गुणा 18 से एक बार करा के देखो, फिर बात करेंगे। 72 की गुणा 18 से अगर कराएंगे साथियों, तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 और 1 57 हो जाएगा। यहाँ पर 72 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और साथ ही यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 1296 तो आएगा और 0 2 है साथियों, तो 2 लग जाएंगे। अब ये जो है ना, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो और कोई नंबर लिखा हो, उसका मतलब होता है कि ये नंबर किसी संख्या का स्क्वायर होता है। और अगर आपने साथियों 40 तक स्क्वायर जानते हैं आप, तो आप जानते हैं कि 1296 जो होता है ना साथियों, क्या 1296 जो होता है ये 36 का स्क्वायर होता है एक तरीके से। तो ए बराबर पता क्या निकलेगा, 36 निकलेगा साथियों। ए बराबर 36 निकलेगा। तो देखिए एक वर्ग है और वर्ग का यानी कि जो ए बराबर क्या निकल कर आया है, 36 निकल कर आया है। यानी कि अगर ये 36 है तो इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये 36 है तो ये भी 36 है, ये भी 36 होगा और ये भी 36 होगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, 36 चौक कितना हो जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा वहां पर साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, 1296 था और डबल 0 था, तो क्या आ जाएगा साथियों 36, यानी कि 360 गुणा 360 एक तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 आएगा, यहाँ पर 360 360 360 360 आएगा। तो अब अगर बात करें साथियों 36 की गुणा हम 4 से करा लेते हैं, तो 36 की गुणा 4 से कराएंगे, देखते हैं क्या आता है। 24 आ जाएगा साथियों, 4 3 12 और 2 आपका 14 आ जाएगा और 0 लगाए साथियों, तो 0 आपका यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा। तो 1440 साथियों आंसर में है, तो बिल्कुल आंसर में आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का था और ये पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो ये क्वेश्चन साथियों अगर बात करें कैसा लगा और किस टाइप से आपको समझ में आया भी है या समझ में नहीं आया, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपकी समझ में अवश्य आया होगा। 5/6 भाग 5/6 ऑफ का मतलब देखिए, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगी। और ऑफ का मतलब ये भी होता है कि इसको और इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जहां जहां साथियों ऑफ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने गुणा लगा दिया, फिर आप इसमें से देखो पहले तो भाग है फिर गुणा है, तो पहले भाग सॉल्व होगा तो इसकी भाग इससे कर दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर गुणा है तो पहले ये और ये ही सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। उसके बाद साथियों 5/6 गुणा 1 सही 2/3 प्लस 3/4 भाग 4/3 ऑफ 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 और साथियों माइनस 5/6 और भाग 3/4। ठीक है, तो देख लेते हैं साथियों, सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/6 लिखा हुआ है साथियों, 5/6 लिख दिया। भाग लगा हुआ है तो भाग लगा दिया। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए गुणा आ गया, क्या आ गया, गुणा आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 पंजे 25 6 छक 36, तो यहाँ पर साथियों 25/36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुणा लगा दिया। अब 1 सही 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिखे ना, क्या करना है, इसकी गुणा इससे कराओ और जो नंबर आए उसको इस संख्या में जोड़ दो। 3 एकम 3, 3 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 5, यानी कि 5/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पर हमने लिख लिया। चलिए उसके बाद प्लस साथियों 3/4 आ जाएगा और भाग क्या आ जाएगा। अगर बात करें, देखिए 4/3 तो यहाँ पर है, ऑफ लगा मतलब का है, 2 एकम 2 2 एक 3, यानी कि 3/2 यहाँ पर आएगा। तो अब इसकी अगर डायरेक्ट साथियों हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4 3 12, तो 12 बटे कितना आ जाता है 6 आ जाता है। माइनस साथियों इसकी अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 सही 1/2 क्या है, 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 2 एक 3 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 आ गया। और माइनस क्या है साथियों 5/6 है और भाग क्या है साथियों, भाग आपका 3/4 है। चलिए इतनी बात आपकी सॉल्व हो गई। अब उसके बाद देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब 5/6 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर कहीं पर भी भाग को आपका निशान देखने को मिले, क्या भाग का निशान आपको मिले देखने को मिले, तो उसको गुणा में बदल लो साथियों और इस नंबर को उल्टा पलटी कर दो। जैसे 25/36 लिखा है ना, तो 36/25 कर दो, इससे आपके लिए साथियों आसान हो जाएगा। उसके बाद गुणा 5/3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5 5 पंजे 25, इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा,
6 कम 6, 6 चंग 36 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना आपका 2 हो जाएगा। यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करके सिर्फ क्या मिला, 2 मिला। तो साथियों इसकी जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, इसकी जगह पे साथियों हम लोग 2 ही लिख दे रहे हैं, ताकि जगह भी कम रहे और सवाल भी पूरा हो जाए। तो पूरे इसकी जगह पर साथियों हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद साथियों हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3/4, ठीक है, 2/3/4 हो जाएगा। अब देखिए अगर गुणा लगाएंगे और 12/6 ना, तो 6/12 आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो 6/12 यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए साथियों लिखा हो -3/2 -5/6, और यहाँ पर भी गुणा आ जाएगा, और 3/4 लिखे ना, तो 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी। देखते हो कुछ कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा। तो 2 + 3 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या 2 + 3/8 -3 साथियों 2 हो जाएगा। और अब इसको अगर कट करें तो 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, तो 5 दूना 10/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, -10 यहाँ पर 9 आ गया। तो अब यहाँ तक साथियों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर साथियों हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं, 2 + 3/8, 2 + 3/8 -3/2 प्लस नहीं -10/9 था यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 + 3/8 लिखा है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बटे साथियों 8 हो जाएगा। अब 16 और 3 कितना होता है साथियों, 19 होता है। तो कितना आ जाना चाहिए, 19/8 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह पे साथियों क्या आ जाएगा, 19/8 आ जाएगा, और माइनस साथियों 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 19 दूना साथियों कितना होता है, 38 होता है, 8 3 आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 16 आ जाएगा। अगर बात करें इसमें 38 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से साथियों 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर साथियों बटे 16 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं, देखो इसको अगर ये कट हो रहा है तो ये कट कर लो, वैसे क्या आएगा, 10/10 यहाँ पर आ गया ये वाला। अगर ये कट हो रहा है तो इसको कट कर लो, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है 7/8 -10/9, इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 नीम आपका कितना हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा। अब अगर 80 में से साथियों 63 को घटाओगे, जो आएगा वो माइनस का होगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो -17 आएगा, और बटे साथियों 72 आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद साथियों हमारे पास कितना आया, -17/72 आया, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। दो व्यक्ति P और Q, दो व्यक्ति हैं साथियों, एक व्यक्ति P है, एक व्यक्ति Q है, ठीक है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। यानी कि अगर P की आयु 5 है, अभी वर्तमान समय की बात चल रही होगी, P की आयु अगर 5 है तो Q की आयु 7 है। 8 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 7:11 था। यानी कि 8 वर्ष पहले अगर P की आयु 7 थी तो Q की आयु 8 थी। कहा जा रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु बताइए। देखिए वर्तमान आयु का हमें अनुपात तो पता है, क्या है, 5:7 है। तो क्या 5:7 साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कोई 5:7 के अनुपात में कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं साथियों, ये क्या है, अगर बात करें, ये यहाँ पर अगर बात करें 15 15 21 है। अगर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 पंजे आपका क्या आ जाएगा, 15, 3 7 21 आ जाएगा। तो बिल्कुल साथियों यही अनुपात हो रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हो, दूसरे टाइप से करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5x बटे कितना है साथियों, 7x है। ये वर्तमान आयु है। अगर इसमें से 8 हम माइनस कर देते हैं, 8 इसमें से भी माइनस कर दिए, 8 वर्ष इसमें से भी, वर्तमान आयु में से अगर 8 वर्ष माइनस कर देते हैं तो हमें क्या अनुपात मिल जाना चाहिए, यही तो अनुपात मिल जाना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष पहले का अनुपात है। तो बिल्कुल सही, वर्तमान आयु में से हमने 8 वर्ष माइनस कर दिए, इसकी भी वर्तमान आयु में से हमने 8 वर्ष माइनस कर दिए, तो साथियों हमें 7:7/13 अनुपात मिल जाना चाहिए। अब हमें सबसे पहले साथियों x का मान निकालना है। x का मान जब निकल जाएगा उसके बाद x का मान साथियों इसमें फिट कर देंगे, हमें वर्तमान आयु का मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए साथियों, 13 की 5 से गुणा होगी तो 13 पंजे 65x हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 13 की साथियों किससे होगी, 13 की 8 से होगी, तो 13 अट्ठे साथियों 104 हो जाएगा, बराबर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 65 में से साथियों, क्या 65 में से 49x जाएगा तो कितना बचेगा, 16x बचेगा। ठीक है, 16x बचा दिया। 16x की अगर बात करें साथियों, उसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों -56 आपका आ जाएगा और प्लस का आपका क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो 104 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 104 में से साथियों 56 जाएगा तो 48 बचेगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आएगा साथियों, 48/16 यहाँ पर आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आपका हो जाएगा। तो x बराबर आपको जो मान मिला है वो 3 मिला है। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 5x था, 7x था। जब x बराबर 3 है साथियों, तो 5x बराबर मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और दूसरे वाले की आयु क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो देखिए वही साथियों एक तरीके से वर्तमान आयु हमें मिल गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संख्या है कि 2483, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर ये 3, 4, 5 और 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। अगर इस संख्या में वो सबसे छोटी संख्या क्या 30 जोड़ दे तो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। क्या 37 जोड़ दें या 22 जोड़ दें या 23 जोड़ दें, इस बात का जवाब आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए वाली अगर हम इसमें जोड़ के देखें ना, तो कितना हो जाएगा, 2483 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और साथियों इतना ये और 5 और आपका ये, यानी कि 2513 में साथियों क्या 3 का भाग जाएगा। तो देख लेते एक बार, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 23 कटता नहीं है, तो ये ऑप्शन साथियों नहीं हो सकता, यहीं पर कट कर देंगे। अब अगर 37 की अगर बात करें तो इसमें 37 जोड़कर देख लीजिए, 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, एक हासिल का लगेगा 8 और 1 9, 9 और 3 आपका साथियों 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर साथियों 2। अब इसको साथियों अगर बात करें 3 से कट करके देखें, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, ये तो कट गया, 3 तो कट गया। 4 की अगर बात करें साथियों, ये आपका 4 की बात करें, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24, एक जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये भी कट जाएगा। अगर बात करें साथियों इसको 5 से कट करने की कोशिश करें तो 5 से भी कट जाए क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से कट करने की कोशिश करें तो 6 तिया 18 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा साथियों, 72 बचेगा, और 72 भी 6 से कट हो जाएगा बहुत आराम से। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें यहाँ पर देखिए 22 अगर जोड़ेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से साथियों नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 2483 में 37 नंबर को अगर जोड़ोगे और उसके बाद 3 से भाग दोगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तब भी विभाजित, 5 और 6 से विभाजित करोगे तब भी पूरी तरीके से साथियों विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। कि एक दुकानदार है, इसने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। मतलब एक दुकानदार है, इसने अंकित मूल्य इसे क्या खरीदा, टेबल फैन खरीदा, जिस पर अंकित मूल्य जो था ना, छपा हुआ मूल्य जो था वो 2600 रुपए था। इसको 18% की छूट मिल गई। तो जब इस मूल्य पर साथियों किसी को 18% की छूट मिलती है तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि उसने उसको 82% में खरीदा है। ठीक है, इन दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर बात करें साथियों, हम लोग ये देख लेते हैं कि 18% छूट लेने के बाद उसको कितने की पड़ती है, तो 82 गुणा 26 की गुणा करा लीजिए, 12 आ जाएगी यहाँ पर, 6 चंग 33, 6 43, 6 48 हो जाएंगे, 48 और साथियों 1 आपके 49 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें 4 आ जाएंगे, यहाँ पर साथियों 16 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और अगर बात करते हैं 11, मतलब कुल मिला के अगर बात करें 2600 रुपए छपा हुआ मूल्य था, 18% की छूट जब उसको मिलती है तो वो वस्तु उसको पड़ती है, टेबल फैन उसको पड़ता है 2132 रुपए में। कितने रुपए में, 2132 रुपए में उसको वो चीज पड़ती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा है, मतलब खुद तो इसको पड़ी है 2132 की, और अब इसने साथियों क्योंकि ये एक दुकानदार है जो कि इसको भी आगे बढ़ाना है, बेचना है वो सामान, तो इसको तो पड़ी साथियों 2132 रुपए की, लेकिन इस 2132 की जगह उसने उस पर कितना अंकित मूल्य कर दिया, 2800 अंकित मूल्य कर दिया, और उस पर 15% की छूट भी दे दी। ठीक है, इससे उसे कितना लाभ हुआ, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है। अब क्रय मूल्य हमें पता चल गया, क्रय मूल्य 2132 है। देखिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2132 है, 2132 है। अब करता क्या है साथियों, इस पर ये छूट भी तो देता है,
ये इस पर बेच रहा है, लेकिन इस पर छूट कितने प्रतिशत की दे रहा है? 15% की दे रहा है, यानी कि वही इसको 85% में बेच रहा है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 28 की गुणा 85 से सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 आपका 14 हो जाएगा, 8 2 64 हो जाएगा, 8 दूना 16 और यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यानी कि कुल मिला के साथियों अगर बात करें कि खरीदा तो उसने था 2132 में, यानी कि और बेचा कितने में है? 2380 रुपए में बेचा है। कितने बेचा है? 2380 रुपए में बेचा है। तो साथियों साफ साफ कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया कि कितना उसे लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो 2380 में से साथियों 2132 घटा दीजिए। क्या 2380 में से 2132 घटा दीजिए, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहां पर साथियों क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 4 आ जाएगा यहाँ पर साथियों, यानी कि 242 रुपए का उसको फायदा हुआ होगा, 242 रुपए का। चलिए यहाँ पर साथियों कुछ सही नहीं हुआ है टोटल। देखिए एक सेकंड, इसको कट करता हूं, उसके बाद दोबारा से करता हूं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर 2380 की बात की गई है। 2380 में से 2132 आपको घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से साथियों 3 जाएगा, कितना? 4 बचेगा, और यहाँ पर साथियों 2 बच जाएगा, तो 248 का उसको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। 248 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, 2 संख्याएं हैं, एक है अगर 9 है तो दूसरी 11 है, इसके अनुपात में 9 अनुपात 11 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा या कह सकते हैं एचसीएफ कितना है? एचसीएफ साथियों 23 है। तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? देखिए दो बातें अगर आपको दे रखी हो, एक तो अगर आपको साथियों प्रश्न में अनुपात दे रखा हो दो संख्याओं का, और साथियों और उनका मासा दे रखा हो, तो वो संख्याएं निकालना बहुत आसान होता है। क्या आपको कुछ नहीं करना है साथियों, पहले अनुपात की मासा से गुणा कराओगे तो पहली संख्या निकलेगी, दूसरे अनुपात की मासा से गुणा कराओगे तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो अगर बात करें साथियों 23 नीम कितने होते हैं? क्या 23 नीम कितने होते हैं देख लेते हैं। तो आपके साथियों इतने 9 दूना 18 और 2 आपके कितने हो जाएंगे? 20, यानी कि पहली संख्या जो निकलेगी साथियों, पहली संख्या निकलेगी 207। पहली संख्या कितनी निकल आई आपकी? पहली संख्या 207 निकल आई, ठीक है। अब दूसरी संख्या की अगर बात करें, 23 की गुणा 11 से कराना है, तो 23 इस टाइप से लिख देंगे, और यहाँ पर साथियों 253 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी साथियों? 253 यहाँ पर निकलेगी। अब कुछ नहीं कहा गया है कि इसका आपको ये बताना है कि दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा, यानी कि उनका डिफरेंस कितना होगा। तो इनके डिफरेंस की अगर बात करें, 253 में से 43 मैंने शायद यहाँ पर बोल दिया था, 243 में से साथियों 207 यहाँ पर घटेगा, तो घटा लीजिए 13 में से कितना जाएगा? 13 में से साथियों जब 7 जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर 24 में से 20 जाएगा तो कितना? 4 बचेगा, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा, दो संख्याओं में अंतर जो होगा वो 46 का होगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, और वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो अगर साथियों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आपको एक नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पर 6 वर्षों में। क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा 6 वर्षों में खुद की 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पर हो सकता हो 8 वर्ष वो कर दे एग्जामिनर, या यहाँ पर हो सकता है 2 गुनी की जगह 4 गुनी या 3 गुनी, कितना भी कर सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में, समय पूछा जाएगा तो कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। और यहाँ पर 5 गुनी की जगह 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, कुछ भी हो सकता है। तो एक सूत्र मैं आपको साथियों बता रहा हूँ, वो सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे इस टाइप के फॉर्मूले को कराने के लिए, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, जो पहला वर्ष आपको दे रखा है, यानी कि 6 वर्ष आपको दे रखा है, ठीक है, बटे साथियों दूसरा वर्ष आपको दे रखा है, दूसरा वर्ष आपको दे रखा है, और उसके बाद अगर बात करेंगे गुना -1, क्या गुना -1, और बटे क्या आ जाएगा? गुना -1 आ जाएगा। यानी कि पहला वर्ष साथियों 6 है और दूसरा वर्ष आपको निकालना है, तो इसको हम टी मान लेते हैं। गुना क्या है साथियों? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 - 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? वही राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 - 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा साथियों? 6/t बराबर 1/4 आ जाएगा, और अगर बात करते इस 4 की गुणा 6 से हो जाएगी तो 24 आ जाएगा साथियों, और इस t की गुणा 1 से हो जाएगी तो t आ जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों कितने समय में? तो 24 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए, एक यहाँ पर साथियों 20वें नंबर का क्वेश्चन है ये।
एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें कि कैसा एक वृत्ताकार एक मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है और इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है साथियों, इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है 14 मीटर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक धावक यहाँ से चलता है और यहाँ से ऐसे 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 करके साथियों दौड़ लगाता है तो यहाँ पर आ जाता है और ऐसे वो मैदान के 8 चक्कर लगाता है, यानी कि 8 राउंड वो लेता है और इस 8 राउंड लगाने में साथियों उसको कितना समय लगता है, 2 मिनट 56 सेकंड का समय लगता है। तो उसकी आपसे चाल पूछी जा रही है। देखिए, समय आपके सामने है और चाल आपसे पूछी जा रही है, तो चाल बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं साथियों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय साथियों हो जाएगा। अच्छा, समय क्या है, समय यहाँ पर साफ साफ दे रखा है 2 मिनट 56 सेकंड। तो दो, इसको सपोज सेकंड में बदल लो, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड और प्लस 56 सेकंड, टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, टोटल 176 सेकंड हो जाएंगे। तो सेकंड की समय की जगह पर 176 सेकंड आ जाएगा। अब आपको सिर्फ दूरी निकालना है। दूरी क्या है, यानी कि यहां से लेकर इन इस तक की दूरी क्या है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया साथियों, परिधि ये तो हो गई। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है साथियों, 2 पाई आर होता है। अब अगर बात करें 2 कितना है, 2 यानी कि पाई कितना होगा, 22/7 होगा और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 है साथियों। तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 22 दूना आपका 44 हो जाएगा और 44 दूना 88 हो जाएगा। तो 88 क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, लेकिन एक चक्कर की दूरी आएगी 88 मीटर। यहाँ पर कहा गया है कि 8 चक्कर लगाता है, तो इसलिए इसकी गुणा 8 से हम कर देंगे। अब इसको कट करा लीजिए साथियों, चाल आपकी निकल जाएगी 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 22 एकम 22, 22 चौका आपका 44, यानी कि चाल आपकी साथियों जो निकलती है वो 4 मीटर, क्या 4 मीटर प्रति सेकंड निकलती है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर